Newspapers do not require us to sit at a place and read the news. Busy people may read the papers any time of the day. They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van. They may also choose to omit certain aspects of the news that are not interested in. The first word is require. Require means taqaza karna, mutalba karna, demand. Busy. Busy means masroof, occupied, or you can say working. The next word is choose. Choose means intihab karna, select. The next word is carry. Carry means le jana, take away, le jana. The next word is omit. Omit means tark karna, chhod dena, neglect, nazarandaz kar dena. The next word is certain. Certain means khas, makhsus, particular. And the next word is aspect. Aspect means pehlu, feature. Newspapers do not require us. अखबारात हमसे तकाजा नहीं करते, हमसे मुतालबा नहीं करते, हमसे किसी भी किस्म की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। किस चीज़ के हवाले से? टू सीट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़, एक जगह बैठने और खबरें पढ़ने का। यानी कि अखबारात को आप उठते बैठते चलते फिरते लेट कर, इवन जब आप घर से बाहर हैं, वैन के अंदर हैं, गाड़ी में हैं, आप वहां पर अखबारात को पढ़ सकते हैं। तो यही वो कह रहा है कि न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़। अखबारात हमसे एक जगह पर बैठने और खबरें पढ़ने का तकाजा नहीं करते। बिजी पीपल में रीड द पेपर, जो मसरूफ लोग हैं वो अखबारात को पढ़ सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। वो सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, उनकी मर्जी है। बिजी पीपल में रीड द न्यूज पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे, यहाँ पर में जो है वो एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। मसरूफ लोग अखबारात दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है दे मे रीड द न्यूज दैट इज इम्पोर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। कहता वो जो खबरें उनकी नज़र में, उनके नज़दीक जो है अहम होती हैं, वो इन्हें सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं। एंड कैरी द पेपर विद देम, और अखबार को अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। कहाँ पर? टू रीड इन द बस और वैन, बस या वैगन में पढ़ने के लिए। यानी अपनी कन्वेंस के अंदर भी जहां पर भी हैं आप अखबारात को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब इस पूरी लाइन को हम बामुहावरा करके पढ़ते हैं कि दे मे रीड द न्यूज दैट इज इम्पोर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कैरी द पेपर विद देम टू रीड इन द बस और वैन। मसरूफ लोग वो जो खबरें उनकी नज़र में अहम होती हैं वो उन्हें सुबह सवेरे भी पढ़ सकते हैं, या फिर बस या वैगन में पढ़ने के लिए वो अखबारात को अपने साथ भी ले जा सकते हैं। The next line is they may also choose to omit certain aspects of the news. वो शायद उन पहलुओं को, उन एस्पेक्ट्स को, उन अनासिर को, उन खबरों को छोड़ने का भी इंतखाब कर सकते हैं। That they are not interested in, जो खबरें उनके लिए दिलचस्प ना हो, जिनमें उनकी दिलचस्पी ना हो। अब इस पूरी लाइन को पढ़ते हैं they may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in. जो खबरें उनके लिए दिलचस्प ना हो वो शायद उन खास पहलुओं को छोड़ने का इंतखाब भी कर सकते हैं। The first line is newspapers do not require us to sit at a place and read the news. इसकी सिंपल इंग्लिश क्या है? The newspapers are very important because they do not force the people. वो लोगों को फोर्स नहीं करती to sit at one place and read them, कि एक जगह पर बैठें और खबरात को पढ़ें। नेक्स्ट लाइन है बिजी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे। सिंपल इंग्लिश है कि पीपल कैन रीड इट एट एनी टाइम एंड एनीवेयर दे लाइक। They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van. So simple English है they can read important news in the morning, they can carry the newspapers with them. They may read it during their traveling. और लास्ट लाइन है they may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in. तो सिंपल इंग्लिश है दे कैन स्किप द न्यूज। ओमिट के लिए हमने स्किप का वर्ड इस्तेमाल किया। दे कैन स्किप द न्यूज दैट दे डोंट लाइक टू रीड एंड दे कैन रीड द न्यूज ऑफ देयर इंटरेस्ट।